जब बच्चा इसमें मौजूद नहीं है तो नाज़रीन ये कैसे पक्की हो सकती है। ठीक है, वालिद ने कहा है जी इसको थोड़ी सी करवा दें, लेकिन इतना तो नहीं होना चाहिए कि बच्चा इसमें है नहीं है, आपने पूरी कब्र जो है वो ऐसे तैयार कर दी जैसे कि पक्की कब्र कर दी उसको, बच्चा उसमें कहाँ है। किसी ने अफसोस का भी फोन नहीं किया? नहीं सर, किसी ने एक कॉल करके नहीं कहा कि भाई हमें ये दुख है, ये बच्चा गायब हो गया, ये बच्चा किधर गया, आप क्या कहते हैं। हर बंदा मुझे कहता है कि भाई आपको किस पे शक है। अगर मैं कहूँगा कि भाई खान साहब आप पे मुझे शक है तो वो तो आपको उठा लेंगे, मुझे ये पता ही नहीं है किसने निकाला। मैं तो जिस शख्स ने मेरा बच्चा निकाला है कब्र से, मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ भाई मेरा बच्चा मुझे दे दे, मेरे दिल को तसल्ली हो ताकि मैं उसको कब्र में उतारूं, और उतारने के बाद मुझे यकीन हो मैं अपनी बेगम को भी लेके आऊं, यहाँ खड़ा करके उसको कहूँ ये तेरा बच्चा कब्र में है, तू भी दुआए खैर कर ले, मैं भी दुआए खैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन आपकी खिदमत में तीसरा पार्ट लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज फिर मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। दरअसल अपडेट आपको ये देनी थी कि बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है और कब्र जो है वो पक्की बन गई है, कतबा लग गया है, संगे मरमर की दोनों तरफ से फिटिंग हो गई है, कतबा लग गया है। और इंतज़ामिया ने लगाया या वालिद के कहने पे लगा, सारी सूरत वालिद भी इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे कि आया बच्चा इसमें मौजूद नहीं है तो उसको कब्र पक्की कैसे हो सकती है। आइए मेरे साथ। बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है और वालिद साहब जो है वो कब्र के पास खड़े हैं, वालिद से बात करते हैं और सारी सूरत आपसे शेयर करते हैं। जी तो नाजरीन ये है मेरे साथ 3 माह बच्चे के वालिद अब्दुर्रहमान साहब, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर ये कतबा भी बन गया, सारी संगे मरमर की कब्र तैयार हो गई, कैसे तैयार हो सकती है कि जब बच्चा मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अभी बस शुक्र अल्लाह का जी, ठीक ठाक है। क्या अपडेट है आपके केस की? सर अपडेट तो कुछ नहीं है, मैं डेली आता हूँ यहाँ पे कब्रिस्तान, ठीक है, और मेरा ख्याल जुमेरात तक या जुमे वाले दिन तक यहाँ पे था। जुमेरात को इन्होंने कब्र कुशाई की थी, तो मैंने जुमेरात वाले दिन डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर वो कब्र कुशाई की गई है और मेरे बच्चे की जो कब्र है ना वो बड़ी खस्ता हाल कर दी गई है, तो रिक्वेस्ट है कि कब्र को थोड़ा सा सीधा कर दें, नीट क्लीन करके थोड़ी सी ढेरी बना दें। मुझे सर अंदाज़ा नहीं था कि उनके हुक्म के मुताबिक मेरे बच्चे की कब्र भी पक्की हो जाएगी, ऊपर वो संगे मरमर का कतबा भी लग जाएगा, मेरा भी नाम लिखा जाएगा, मेरे बच्चे का भी नाम लिखा जाएगा। इतना कुछ मैंने उम्मीद नहीं थी की, लेकिन डीएसपी साहब के हुक्म पे ये सारा मामला जो है वो अमल में लाया गया है, तो उनका शुक्रिया कि उनके कहने पे ये इतना कुछ हो गया। लेकिन शुक्रिया तो मैं उनको अदा कर रहा हूँ, लेकिन ना मेरा बच्चा बीच में नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर मेरा बच्चा कहीं से रिकवर कर दें, जिसके पास भी है थोड़ी सी कोशिश करें। और तो मुझे उसके बाद ना इन्वेस्टिगेशन टीम ने जुमे वाले दिन यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई की, मेरे से दुआए खैर भी करवा के चले गए हैं। जुमे आज हफ्ता इतवार, आज पीर का दिन है, तो अभी तक मुझे कोई अपडेट नहीं है, ना कब्र इंतज़ामिया की तरफ से है, ना मुझे किसी पुलिस वाले ने दोबारा कॉल करके बुलाया है कि भाई हम ये अपडेट है आपके केस की। वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उनका अपना तरीक़ाकार जो है वो उस तरह चल रहा है, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हुक्म दिया और मेरे बच्चे की कब्र नीट क्लीन हो गई। मैंने कब्र इसलिए नीट क्लीन करवाई थी कि भाई मेरे घर में तो मेरी बेगम को भी नहीं था पता, मेरे तमाम घर वालों को भी ना था इसका पता। रहमान साहब आपकी बात मैं काटना चाह रहा हूँ, सॉरी टू से। नाजरीन जब कब्र कुशाई हुई मैं उस वक्त मौजूद था, मैंने जब देखा कि कब्र में बच्चा नहीं है, कफन भी है, बच्चे के कपड़े भी ऐसे उतारे हुए हैं जैसे कि एक नॉर्मल बंदा उतारता है, लेकिन जो इस्लामिया के ऑफिसर बशीर साहब मौजूद थे उन्होंने कहा जी बच्चे को जानवर ने नोचा। ये मैं कहा सर जानवर ने कैसे नोचा जब बच्चे का देखे खान साहब आप मौका पे मौजूद थे, आपने भी सारा कुछ देखा, मैंने भी देखा, तो आप भी यही बात कर रहे हैं कि वो जानवर का काम नहीं था। लेकिन बशीर साहब ना मुझे मुसलसल टॉर्चर कर रहे थे 2-3 दिन से, जब से उनको कॉल की ना
कि कब्र कुशाई से पहले तक नहीं यार ये जानवर के काम है। मैं एक बाप था, मुझे यकीन था, मैंने जो कफन की हालत बाहर देखी थी कि वो जानवर का काम नहीं है। तो बस मैं जब कफन नाज़रीन, ये 7 विंडो में आप कब्र कुशाई की छोटे छोटे से क्लिप आप साथ चल रहे हैं, उनको मुलाहिजा फरमा सकते हैं। जब बच्चा इसमें मौजूद नहीं है तो नाज़रीन ये कैसे पक्की हो सकती है? ठीक है, वालिद ने कहा है जी इसको थोड़ी सी करवा दें, लेकिन इतना तो नहीं होना चाहिए कि बच्चा इसमें है नहीं है, आपने पूरी कब्र जो है वो ऐसे तैयार कर दी जैसे कि पक्की कब्र कर दी उसको। बच्चा उसमें कहाँ है? रहमान साहब, आपने इसके बारे में कोई इशू नहीं लिया? कोई सर मुझे तो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उन्होंने मुझे कहा है हम अपना काम कर रहे हैं। इस कब्रिस्तान को 2 से 3 थाने 4 थाने तकरीबन लगते हैं। उन्होंने कहा जी हम सभी थानों में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टीम है 1-1, 2-2 हम इस पे कार्रवाई करेंगे। वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो वही बेहतर बता सकते हैं। सर अगर आप उनके पास जाएंगे इन्वेस्टिगेशन टीम से, उनसे पूछेंगे भाई आज 4-5 दिन हो गए हैं, बच्चे के लिए आपने क्या कार्रवाई, किसको पकड़ा, किस पकड़ तकड़ क्या की? रहमान साहब 4-5 दिन नहीं हुए, आज तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं। तो ये मामला क्लियर नहीं हो रहा, कैसे होगा? रहमान साहब, आपने इसके बारे में अहकाम बाला तक तो बात पहुंच गई है, अहकाम बाला ने आपसे कोई राब्ता नहीं किया? सर मेरा जो डीएसपी साहब तक कॉल थी, उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया है। उन्होंने कहा बेटा जब तुम्हें कोई परेशानी हो तो मेरे पास आना, मुझे कॉल करना। उसके अलावा उनके ऊपर कोई आईजी, डीआईजी या कौन कौन ऊपर बैठते हैं ना, उनमें से मुझे किसी ने कॉल की। कब्रिस्तान की इंतज़ामिया, एडमन इंतज़ामिया है बस। उसके अलावा मुझे ये पूरा जो कब्रिस्तान है कौन चला रहा है, कोई इसके एडमन ऑफिसर के ऊपर भी होगा ना। एडमन तो एक छोटा सा ऑफिस होता है इदारे का, इसके ऊपर कोई जीएम बैठा होगा, कोई सीईओ बैठा होगा या कोई इदारे का मैनेजमेंट के कोई इनके ऊपर भी बैठे होंगे। किसी एक शख्स ने नहीं मुझे कॉल करके कहा कि बेटा तेरा ये वाकया चल रहा है, तू कब्रिस्तान के एडमन के दफ्तर को छोड़ हमारे दफ्तर में आ जा। किसी ने मेरी एक कॉल नहीं की। डेली मेरा इंटरव्यू चलता है, यहाँ पे सोशल मीडिया के लोग आते हैं, मेरे से पूछते हैं, चैनल से लोग आते हैं, लेकिन मुझे अभी तक किसी आला ओहदेदारान में से किसी ने कॉल नहीं की। इन्वेस्टिगेशन टीम तक डीएसपी साहब ने अफसोस का भी फोन नहीं किया? नहीं सर, किसी ने एक कॉल करके नहीं कहा कि भाई हमें ये दुख है, ये बच्चा गायब हो गया, ये बच्चा किधर गया, आप क्या कहते हैं। हर बंदा मुझे कहता है कि भाई आपको किस पे शक है। अगर मैं कहूंगा कि भाई खान साहब आप पे मुझे शक है तो वो तो आपको उठा लेंगे। मुझे ये पता ही नहीं है किसने निकाला। ये तो यहाँ एक ऑपरेशन करें, ग्रैंड ऑपरेशन करें कि कब्रिस्तान में कौन है, नशई है, काले जादू करने वाले हैं, या यहाँ पे वो लोग आते हैं जो बच्चे निकाल के मेडिकल की प्रैक्टिस के लिए लेके जाते हैं। तो ये तो इनको पता होना चाहिए ना, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारा मामला इनका है, ये बेहतर समझते हैं इस चीज़ को किस तरह लीड करना है। मैं तो डेली आता हूँ, यहाँ मुझे लोग रंग बिरंगी बातें सुनाते हैं, मैं तो डेली कंफ्यूज होकर चला जाता हूँ। मैं तो जिस शख्स ने मेरा बच्चा निकाला है कब्र से, मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ भाई मेरा बच्चा मुझे दे दे, मेरे दिल को तसल्ली हो ताकि मैं उसको कब्र में उतारूँ, और उतारने के बाद मुझे यकीन हो मैं अपनी बेगम को भी लेके आऊँ, यहाँ खड़ा करके उसको कहूँ ये तेरा बच्चा कब्र में है, तू भी दुआए खैर कर ले, मैं भी दुआए खैर करता हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा रहमान साहब कि आपने बताया था कि वालदा को अभी तक इस सानहे की खबर तक आपने नहीं होने दी, ये कैसे हो सकता है? एक सोशल मीडिया पे इतना वायरल है, आपका वीडियो हर डेली चल रहा है, उस तक कैसे बात अभी तक नहीं पहुंची? अच्छा, लोग ना शायद मेरी इस बात पे यकीन ना करें, मेरी बेगम के पास ना बटनों वाला मोबाइल है, ना मेरी बेगम के पास टच मोबाइल है, कोई मोबाइल नहीं मेरी बेगम के पास। अगर मोबाइल पे बात करनी होती है उसने तो मेरे नंबर से कॉल करती है, अगर किसी ने कोई मैसेज देना हो तो वो मेरे नंबर पे कॉल करता है। मेरी टाइमिंग है या सुबह बात कर ले अर्ली मॉर्निंग, या रात को 10-11 बजे के बाद जिसने कॉल करनी है वो कर ले, ठीक है। उसके अलावा पहले मैंने पूरे घर वालों को भी नहीं था पता, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पे चलती जाती है बात, मेरे घर वालों को अब सबको पता है, आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल गया, क्योंकि पता चलना ही था। लेकिन मैंने सबसे रिक्वेस्ट की भी अभी तक कि भाई मेरी बेगम की जो कंडीशन है, आपकी मेहरबानी है, आपने मेरी बेगम के साथ बात नहीं करनी। अब परसों की बात है, वो सब्जी काट रही थी, प्याज काट रही थी, और मैं ना उसकी कंडीशन देख रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, ठीक है। अब उससे अगले दिन रात को मैं उसको तसल्ली दे रहा था कि मैं उससे पूछना चाह रहा था कि अगर मैं इसको किसी तरह बातों में उलझा के इसको बता दूं तो इसकी क्या कंडीशन होगी। लेकिन जब मैंने उसकी बातें सुनी, वो मुझे कह रही है कि मेरा दिल रोज घबराता है, मैं परेशान रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आती मुझे हो क्या गया है। अब उसको कह दूं कि तेरा बच्चा कब्र में नहीं है, तो जो उसको डेली परेशानी होती है, इसका मतलब है कि उसको यकीन है कि उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है जो उसको सुकून नहीं मिल रहा। और यकीन करें कि जिस दिन से मैंने अपने बच्चे की कब्र कुशाई की है ना,
तो उस वक्त तक किसी को सोशल मीडिया पे भी नहीं था, इतना वायरल हुआ, ना मेरे घर वालों को पता था। मेरे दिल में इतनी शदीद पेन थी, तकलीफ होती थी कि मैं सोचता था कि मैं कार्डियोलॉजी चला जाऊं, वहां एडमिट हो जाऊं, जाके मैं अपना इलाज करा लूं। लेकिन मैं इसलिए भी नहीं चाहता कि अगर यार मैं जाके वहां कार्डियोलॉजी लेट गया तो मेरे पीछे मेरे बच्चे की खैर खबर कौन बताएगा। लोग मेरे पास जो आ रहे हैं, मेरी आवाज बन रहे हैं, उनको कौन आवाज देगा। अब रात की बात है, मेरा बच्चा पिछली इतवार को तकरीबन मगरिब के बाद फोत हुआ है। कल जब मैं उसके बाद बैठा हूं तो मुझे कहती है आज आप अपना नंबर ऑफ करें, आप सिर्फ आज मेरे पास बैठे। मुझे नहीं था पता कि उसने क्या बातें करनी है मेरे साथ। मैंने एक दफा अपना नंबर ऑफ किया, फिर मैंने ऑन कर लिया, मैंने कहा शायद किसी ने कॉल ना करनी हो। मुझे उसने पहला ये फिक्रा बोला कि इस टाइम मेरा बच्चा मेरे हाथ में था, उसकी जान निकल रही थी। ठीक है, मैं उस वक्त सैड हो गया, फिर मैंने उसको बातों में उलझाया कि नहीं यार बात टॉपिक चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो मुझे फिर आ गई, आधे घंटे बाद इस वक्त हम अपना बच्चा मरा हुआ अपने घर लेके आए थे। फिर मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, मेरे से तो अभी सदमा नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो जब कब्र से मेरा बच्चा चला गया, मुझसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मैं उसकी बातें सुनता हूँ। वो मुझे जैसे जैसे बताती, रात सारी वो मेरे पास, मैं उठ के बाहर जाता हूँ, वो फिर किसी तरह मैं अंदर चला जाता हूँ, मुझे वही बात बताती है कि अब हमारा बच्चा इस वक्त नहला रहे थे, कफन पहना दिया था। जब रात को तकरीबन मैं उसके पास 11:30 बजे तक उसके पास बैठा हुआ था, मुझे कहती इस वक्त हमारा बच्चा जो है ना वो आप लेके जा रहे थे। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है खान साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे ना आंसू खत्म हो गए हैं। रोज निकल के रात को भी मैं रोता हूँ, सुबह भी मेरे अंदर को घुस के देखे ना तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं क्या करूं। मेरे अंदर का पानी खुश्क हो गया, आंसू निकल निकल के, अब मेरे आंसू भी नहीं निकलते। अब मैं एक ऐसा बेहिस हो गया हूँ कि मैं रोज अपने बच्चे की कब्र पे आता हूँ, रोज चीखता हूँ, पुकारता हूँ, सुबह आ जाता हूँ, शाम को चला जाता हूँ, सुबह आ जाता हूँ, शाम को चला जाता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि शायद मैं यहाँ आया हूँ, कोई शख्स मेरे बच्चे को उठा के ले आए कि भाई ये ले तेरा बच्चा, इसको कब्र में दफना दे, जल्दी हो तुझे। लेकिन मैं आपको नाजरीन, ये एक बाप है, मैं भी एक बाप हूँ। मेरे पास इस वक्त हिम्मत नहीं है बोलने की, मेरे पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये सारे वाकयात मेरे सामने हो रहे हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेरे सामने हो रही है। जब एक बाप के आंसू खुश्क हो गए तो वालदा को जब पता चलेगा उसका क्या हाल होगा, कैसे एक बाप उसको संभालेगा।